जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बजट 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था वो बजट का स्टैटिक टॉपिक था, यानी जीके का टॉपिक था जो आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए था। आज का जो टॉपिक है बजट का पूरा समरी है, बजट का पूरा हाईलाइट है, बजट का पूरा इसमें सारांश है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एक एक क्वेश्चन हमने यहां पे कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप प्यार से सुने और आप ईयरफोन लगा करके सुने। ये जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने तैयार किया है। थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, पूरा एक कंप्लीट A to Z वीडियो है। एग्जाम में आपका 2 नंबर तो पक्का है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को। आप सभी शेयर करना मत भूलना। देखिए फ्रेंड्स यहां पे स्टडी कर एप्लीकेशन है जिसमें 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल पीडीएफ। यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको स्टैटिक पीडीएफ चाहिए तो आप यहां पे मिल जाएगी, यानी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ का कलेक्शन यहीं पर है। और आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर भी आपको टॉपिक वाइज लिखा होगा, वहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से इंटरेस्टिंग से लेक्चर को। एक एक पॉइंट को कंसेप्ट के साथ यहां पे समझेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि बजट जो वर्ड है ये कहां का वर्ड है। तो देखिए बजट जो फ्रेंच वर्ड है और ये ब्यूगेट से सबसे आया है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी बजट वर्ड का एक क्लियरली मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आर्टिकल नंबर 112 है जहां पे आपको पता चलता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और जो साल में जारी किया जाता है, जिसमें सरकार ये बताती है कि हम कहां पे कितना खर्च करने वाले हैं और हम कहां से रेवेन्यू लाने वाले हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट था वो कब पेश किया गया था। तो 1947 में जो षणमुखम चेट्टी साहब थे, भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करें, कल की बात है 1 फरवरी 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार बजट पेश किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो निर्मला सीतारमण जी ने 8 बार बजट पेश किया है। हालांकि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है। मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं बजट 2025 की पूरी समरी के बारे में कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई, आपको क्या मिला, मध्यम वर्ग को क्या मिला, व्यापारी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, स्टूडेंट्स को क्या मिला, युवाओं रोजगार को क्या मिला। सब कुछ आप यहां पे एक एक पॉइंट यहां पे जानने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2025 का जो वार्षिक बजट था इसे किसके द्वारा पेश किया गया। तो देखिए निर्मला सीतारमण आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारी भारत की वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है और एक ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। वैसे इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली वित्त मंत्री थी, लेकिन वो देश की प्रधानमंत्री भी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फुली यानी पूरी तरीके से कोई वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण थी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 8 बार बजट पेश किया। अब ये हम यहां पे जानते हैं कि जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने अपनी जो भाषण दिया है, जो स्पीच दिया, बहुत लंबा स्पीच दिया है, तो उसमें सरकार के किन किन प्रयासों के बारे में हमें झलक देखने को मिलती है, क्या क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार जो है विकास में तेजी लाना चाहती है, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहां पे सबका साथ सबका विकास जो नारा रहा इनका, ये उसी पे डिपेंड था। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती, निजी निवेश बढ़ाना चाहती है, और यहाँ पे घरेलू भावना को ऊपर उठाना, यानी जो हमारी घरेलू चीजें हैं उनको सस्ती करना, महंगाई को कम करना, महंगाई को कंट्रोल करना, और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च की जो क्षमता उसको बढ़ाना। देखिए अभी आपने देखा कि 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वहां पे हमें छूट मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा बचेगा, हम उससे स्पेंड करेंगे। तो इस बार का जो बजट था वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड भी था और साथ ही साथ मिडिल क्लास को काफी ज्यादा लुभाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी वित्त मंत्री जो थी, नारी वित्त मंत्री जो थी, इन्होंने अपने भाषण में इन सभी वर्ड्स का यूज किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर विकसित भारत में क्या क्या शामिल है, इस सवाल का भी जवाब दिया है सीतारमण जी ने। तो पहला गरीबी शून्य, 100% क्वालिटी, अच्छी स्कूल एजुकेशन, हाई क्वालिटी और सस्ती यहाँ पे दवाएं पहुंचाना, हर जगह पहुंचाना, रिमोट एरियाज में पहुंचाना, और 100% यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स और रोजगार को डेवलप करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में महिलाओं को शामिल करना 70% तक, और किसान जो है, भारत का किसान जो है दुनिया की खाद्य टोकरी बना रहे हैं, यानी कि भारत की डोमेस्टिक नीड को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल भी यहाँ पे डिमांड पूरी करने जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट्स में हमें पता चलता है।
अब दोस्तों हम यहाँ पे एक एक करके जानेंगे आखिर किसको क्या मिला। देखिए मैं भी मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप सभी भी मिडिल क्लास के ही होंगे, क्योंकि अगर आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। तो 12 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। देखिए आपके ऊपर जो पैसा है वो कटेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे ITR फाइल करेंगे तो आपको बाद में पैसा रिटर्न मिल जाता है जब आप रिटर्न भरते हैं। तो 12 लाख की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और देखिए अलग अलग स्लैब है, जैसे 0 से 4 लाख तक की कमाई पर कोई भी टैक्स यानी एक भी डिडक्शन नहीं होगा। 4 से अगर 8 लाख रुपए कोई कमा रहा, 5% टैक्स डिडक्ट होगा। जब ITR भरेंगे तो आपको वापस हो जाएगा। 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स लगेगा, और 80,000 का इसमें फायदा हुआ है। आपको यहाँ पे 12 से अगर 16 लाख रुपए तक की कमाई तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और 50,000 का इसमें फायदा हुआ है। अगर कमाई आपकी 16 से 20 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और इसमें 90,000 का फायदा है। 24 लाख तक का 25% टैक्स है, 1,10,000 का फायदा है, और 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा, और 1,10,000 का इसमें बेनिफिट देखने को मिला है। यानी रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिला है, सरकार से बहुत ज्यादा लोग खुश हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों से चर्चा करी, तो इस बार का जो बजट था अब तक का सबसे बेस्ट बजट मैं खुद कह रहा हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समरी रही है। अब यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। 4 साल तक अपडेटेड ITR आप भर सकेंगे, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट हो गया है। अगर आपकी आमदनी किराए से आ रही है तो जो आपका पैसा कट जाता तो 6 लाख रुपए तक का आपको छूट है। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, कारें सस्ती होंगी। आप लोग जो आईफोन के लिए तो बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, मोबाइल फोन और कार ये सब यहाँ पे सस्ती होने वाली हैं। एक्सपेंसिव थी पहले, सस्ती होंगी। लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे सस्ती होगी। LED LCD टीवी सस्ती होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे, और हर घर तक यहां पे जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम, स्वच्छ पानी और सब तक पहुंचे पानी, इसके लिए यहां पे काम किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वाकई मिडिल क्लास के लिए इस बार बजट को बहुत ही प्लान रूप में पेश किया गया है। अब यहां पे हम समझते हैं कि किसानों को क्या मिल रहा है। तो देखिए जो KCC होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें आप अपने फसल के उत्पादन के लिए अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए तो आप यहां पे लोन ले सकते हैं। तो पहले आपकी लिमिट 3 लाख थी, अभी 5 लाख हो गई है। यानी आप और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब आपके पास और पैसा आएगा तो आप और चीजों को खरीदेंगे। इसके अलावा दोस्तों PM जो धन धान्य कृषि योजना है, उसके तहत 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तुअर, उड़द, मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चालू किया जाएगा। जो कपास का प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पे उत्पादन पे फोकस किया जा रहा है। श्री अन्न और फल, श्री अन्न किसे कहते हैं, मोटे अनाज हो गए, उन्हें श्री अन्न कहते हैं। तो यहाँ पे योजना बनाई जा रही है कि लोगों को पौष्टिक और अच्छा भोजन मिले, न्यूट्रिशन भोजन मिले। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से 5% तक घटा दी गई है। अंडमान निकोबार और जितने भी गहरे क्षेत्र हैं वहां पे मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसानों की। आखिर हमारे किसान भाइयों को क्या मिला है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में बिहार का नाम लिखा हुआ है। यानी अगर आप देखें तो पूरा फोकस जो था ना सरकार का, इस बार बिहार के ऊपर पूरा फोकस था। तो बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, और मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के लिए मिशन स्टार्ट हुआ है। वही कपास के बारे में मैंने पहले से आपको बताया है। इसके अलावा पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएंगी। दोस्तों अब बात करते युवाओं की। हम सभी युवा हैं, हमें क्या मिला भाई, हमको क्या हासिल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया तो सरकार आपकी मदद करेगी ताकि आप अपना बिजनेस बनाएं और लोगों को भी रोजगार दे सके। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। जमाना AI का है भाई, तो AI तो होना जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ जाएंगी। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा डॉक्टर होंगे उतनी ज्यादा हमारे यहाँ फैसिलिटीज बढ़ेंगी। पेशेंट्स के लिए बहुत मतलब आपको पता है अभी हमारे यहाँ डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। 23 IITs में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मारामारी कम होगी। आपको पता है IIT के लिए कितनी फाइट होती है, एक सीट के लिए लाखों लोग फाइट करते हैं। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। और PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। तो पता नहीं कैसे इनका मूड बना, इतनी सारी चीजें बनाई। मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि एज ए करंट अफेयर टीचर मुझे पता है कि रोज क्या क्या होता रहता है।
तो इस बार का जो बजट था बहुत ही शानदार था। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जा रहा है। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन किया जाएगा, पुरानी चीजों को यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं, वही फोकस बिहार है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी भारत जो है अपने लिए तो बनाएगा, इसके साथ साथ भारत एज अ एक्सपोर्ट हब बनेगा, दूसरे देशों को बेचेगा, ठीक है। तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी तो हमारा नाम बढ़ेगा, तभी तो बनेगा दुनिया का गुरु हमारा भारत। स्किल इंडिया बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे और बहुत सारी सरकारी जो माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट की। तो हर वर्ग को यहां पे साधने की कोशिश की गई है। कॉर्पोरेट मतलब जिनकी आय बहुत बड़ी है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, जिनके पास बहुत बड़ी फंडिंग आती है, बहुत बड़े बड़े जिनके पास कंपनीज हैं। तो बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई सीमा बढ़ा दी गई है, 74% से बढ़ाकर 100% निवेश किया जा सकता है इंश्योरेंस में। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उस पर बेसिक ड्यूटी से छूट दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो सके और हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सके। 50 नए टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाएगा। तो ये आपको जो मैंने बताया पूरी समरी थी दोस्तों। मैंने केवल 5 मिनट में आपको सारा समरी बता दिया, ये पूरा सार था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। प्यारे दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको रेगुलर क्विज, रेगुलर पीडीएफ, रेगुलर आपको अपडेट्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8962056009 पर। हम आपको तुरंत ही रिप्लाई करेंगे, हम आपको यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स करेंगे। अब देखिए कॉर्पोरेट में 100 नए शहर जोड़े जाएंगे। उड़ान योजना का मकसद यही है कि सस्ती हवाई दर, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है हवाई जहाज पे उड़ सके। एक मध्यम वर्गीय जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो सस्ती दरों पे वो यहाँ पे उड़ान भर सके। पहाड़ी इलाकों में छोटे नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड भी आएगा। अब बात कर लेते दोस्तों महिलाओं को क्या मिला, क्योंकि देखिए महिलाओं का बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। अभी आप जितनी भी सरकार देखें, लाडली बहना योजना, इतनी सारी स्कीमें हर राज्य में स्टार्ट की जाती है वीमेंस के लिए। सुभद्रा योजना जो उड़ीसा में स्टार्ट हुई है, उनका फोकस है कि महिलाएं बढ़ेंगी तो एक परिवार अपने आप डेवलप कर जाएगा। तो एसटी/एससी की जो एमएसएमई महिलाएं उद्यमी हैं उनके लिए विशेष टर्म लोन दिया जाएगा। पहली बार जो एंटरप्रेन्योर बन रही महिलाएं उनको 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं के लिए 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा होगा। बहुत सारी जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना स्टार्ट की जाएगी। महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटरशिप दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बुजुर्ग की, या आखिर हमारे सीनियर सिटीजन, उनको क्या मिलेगा। देखिए उनको टैक्स छूट दुगनी दी गई है, 50,000 से 1 लाख रुपए तक का छूट होगा। कैंसर या कोई भी उनको क्रिटिकल बीमारियां हैं, ऐसे अगर कोई पीड़ित लोग हैं तो उनको बहुत सारी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकल में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। देखिए आजकल अगर आप देखें तो इंसान 2-3 बीमारियों से बहुत ज्यादा पीड़ित है। एक हार्ट अटैक हो गया, दूसरा डायबिटीज हो गया, तीसरा कैंसर हो गया, चौथा लाइफस्टाइल बीमारी बहुत सारा फैल रही हैं। तो इस पे सरकार का पूरा फोकस है, इसलिए कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। जो 6 जीवन रक्षक दवाएं उस पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट समरी था दोस्तों, जहां पे मैंने आपको बजट से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है। अब मैं आपको बजट से रिलेटेड स्टैटिक जीके बताने वाला हूं, तो इसको बहुत ध्यान सुनना। और यहां पे सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहां पे देखते हैं। देखिए जो हमारा भारतीय बजट है ना, अगर आप गौर करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान से ही स्टार्ट हो गया था, और इस बारे में मैंने कल भी चर्चा करी थी। जो पहला बजट था 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश भारत के जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जेम्स विल्सन, उन्होंने प्रेजेंट किया था। और तब से लेके अब तक जितने भी भारतीय बजट हैं उस पर बहुत सारे चेंज होते रहे टाइम पे। तो पहला बजट था 1947 में पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था।
फिर प्लानिंग ईयर आया था 1951 से 1991, जहां पे पंचवर्षीय योजनाओं पे आधारित बजट था। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उस समय मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। डिजिटल बजट भी पेश किया गया 2021 से। निर्मला सीतारमण ने पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया है। आइए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते चलते, ताकि आपका जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे और आप एक एक चीज़ को समझें और अपना यहाँ पे टेस्ट भी करते रहें। लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, 10 बार, लेकिन टुकड़ों में किया है। देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो बजट शब्द का अर्थ होता है लेदर बैग, यानी चमड़े का थैला। ठीक है, नेक्स्ट है, नए टैक्स रिजाइम में कितनी वार्षिक आय तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 12 लाख रुपए तक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए नया टैक्स छूट कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना है, नौकरी जो कर रहे हैं तो 12.75 लाख है जो नौकरी, 75,000 रुपये आपका डिडक्शन होगा और वहां पे फिर बाद में आपका वापस से आ जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की आप पर कितना टैक्स लगेगा? तो ये लगेगा 5%। लेकिन जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसके बाद आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, 5% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर आपका कितना टैक्स लगेगा? तो ये 15% आपका टैक्स लगेगा। मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किया है। TDS की सीमा कितनी कर दी गई है? तो TDS की सीमा दोस्तों 10 लाख रुपए कर दी। कितनी? 10 लाख रुपए। LED LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, तो इससे क्या होगी, LED LCD टीवी सस्ती हो जाएंगी। तो कितनी घटाई गई है? 2.5% तक घटाया गया है। जल जीवन मिशन की जो समय सीमा है ये कब तक बढ़ाई गई है? तो 2028 तक जल जीवन मिशन की सीमा बढ़ाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्टडीगर एप्लीकेशन को आप सभी को डाउनलोड करना है। यहाँ पे कोर्सेस है, ई-बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पे आप देखिए इस क्लास की जो PDF है आपको कोर्सेस इन PDF में मिलेगी। हालांकि ई बुक सेक्शन में जाएंगे वहां भी टॉपिक वाइज पे भी मिलेगी। तो आप यहाँ पे 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF और 1 ईयर की कंप्लीट करंट अफेयर्स की PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमने टेस्ट पास रखा है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे टेस्ट पास भी है। तो ये जो टेस्ट पास है दोस्तों, ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आप UGC की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, स्टेट PCS की तैयारी करें, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की, हर एग्जाम का आपके लिए तैयारी करने का 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मौका मिलता है। अगला प्रश्न है, जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई? देखिए पहले इसकी लिमिट 3 लाख थी, अब ये 5 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख थी, अभी 5 लाख हो गया है। धन धान्य कृषि योजना से कितने किसानों को यहाँ पे लाभ होने वाला है? तो देखिए लगभग यहाँ पे 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मेडिकल कॉलेज में कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 10,000 यहाँ पे नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। बहुत अच्छा फैसला है। ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ज्ञान भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो है यहाँ पे 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलीकरण करना। अर्बन चैलेंज फंड के लिए सरकार ने कितनी राशि यहाँ पे आवंटित करी है? तो देखिए यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं अर्बन चैलेंज फंड के लिए। किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना, बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो देखिए इस योजना का नाम है हील इन इंडिया। क्या नाम है इसका? हील इन इंडिया नाम है। भारत के IITs में कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो भारत के IITs में यहाँ पे 6500 नई सीटें यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, MSME सेक्टर में लोन गारंटी लिमिट को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये लोन लिमिट 10 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 10 करोड़। नेक्स्ट है, पोस्ट पेमेंट बैंक की जो भुगतान सेवाएं उसका विस्तार किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में ये किया जाएगा। अगला है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 50 नए पर्यटन यहाँ पे स्थल योजना शुरू की गई है। 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि यहाँ पे आवंटित की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है। बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई फ्रेंड्स? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ये जो बजट था किसने पेश किया है? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया है।
भारत में जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया? तो भारत में जो सबसे पहला बजट ब्रिटिश शासन के समय में ये 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान की गई है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर इसकी शुरुआत की गई है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बजट वर्ड का यूज कहीं भी नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे दोस्तों आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण और इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर जो है वो 112 है, 112 है। किस वर्ष सर विलियम एक्वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या फिर एकवर्ष समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो देखिए 1924 में दोनों को अलग कर दिया गया और वापस से 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? तो अभी मैं आपको बता रहा था, तो दोनों मर्ज 2017 में हुए हैं। कौन सा मंत्रालय बजट को तैयार करता है फ्रेंड्स? तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसकी मंत्री हैं हमारी ताई जी निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का मैं पूछ रहा हूं, तो 1947 में R.K. शनमुखम चेट्टी साहब ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो देखिए 26 नवंबर 1947 में इसे पेश किया गया था। इनमें से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? यानी पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो 2021-22 में इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूं, देखिए इनका नाम है निर्मला सीतारमण। यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की सबसे पहली महिला वित्त मंत्री हैं इंदिरा गांधी, लेकिन वो देश की प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बजट में क्या होता है? बजट में क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बजट में सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं पे होने वाला खर्च, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। ऊपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? देखिए निर्मला सीतारमण है, जो 8 बार बजट को पेश कर चुकी हैं। भारत में इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटा, आरक्षित। देखिए रिजर्व नहीं है, यहां पे आरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 1987 में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर बजट को पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। दोस्तों, हम गणतंत्र कब हुए? हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो ये मोरारजी देसाई जी के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो ये एट द एंड ऑफ फरवरी, यानी 28 फरवरी को पेश किया जाता था। बाद में फिर 1 फरवरी से पेश किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है, फरवरी के पहले दिन। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इंटीरियम बजट को। तो इसे कहा जाता है मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो दोनों को कब मर्ज किया गया दोस्तों? 2017 में। 2017 में विलय किया गया था, इसमें ऑप्शन गलत है। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किस समिति की सिफारिशों पर था? तो ये एक्वर्थ समिति ने 1924 में मर्ज किया था, बाद में ये अलग हो गया था। ठीक है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था? तो किस वर्ष पेश किया जाता था फ्रेंड्स? 2000 तक शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था, सन 2000 तक। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1924 में, 1924 में। कौन सा मंत्रालय बजट को तैयार करता है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो यहाँ पे बजट को तैयार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है?
तो संसद में पेपरलेस बजट 5 बार पेश किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जेम्स विल्सन। क्या नाम है इनका? जेम्स विल्सन इनका नाम है। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए आप जरूर शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आ रहे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और डेली करंट अफेयर्स आपको यहां पे मिलता है। देखिए, अभी रिसेंटली में हमने जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की एक मंथली बुक हमने लॉन्च करी है। आप जा करके इसे डाउनलोड करना, अभी कल ही लॉन्च करी है। इसके अलावा 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। रेगुलर आप इस टॉपिक पे टेस्ट भी दे सकते हैं, जाइएगा टॉपिक वाइज टेस्ट भी दीजिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, हेल्प के लिए आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। ये टेस्ट पास है, जहां पर आपको 4000 प्लस टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी, रेलवे, सीएसआईआर, हर एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च करी है। आप इसको अगर पेज बाय पेज पढ़ेंगे तो आपका पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। अभी 40% तक का ऑफ भी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स, एमपीटीटी वर्क 2, व्यापम फाउंडेशन, एसएससी फाउंडेशन, मैथ प्लस रीजनिंग, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, ये सारे अमेजिंग कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध हैं। ये बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही क्वालिटी के साथ बनाए गए हैं। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप एनरोल कीजिए और पढ़िए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में।